क्योंकि जनरली आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आप नहीं सोचते हैं कि कानून क्या कहता है, आप सिर्फ उन्हीं बातों पर रिलाई करते हैं जो कि आपने इधर से सुनी उधर से सुनी। हर एक व्यक्ति के फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, स्टोरीज बिल्कुल अलग हुआ करती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी स्टोरीज के साथ, अपने फैक्ट्स के साथ, अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ उसको जोड़ लिया करते हैं और ये मान लिया करते हैं। आप सभी के जब मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे होते हैं, यानी कि चाहे वो तलाक का हो, 498A यानी कि दहेज का हो, या मार पिटाई का हो, 323 का हो, या डिवोर्स का केस हो, तलाक का केस हो, यानी कि आप पति पत्नी के बीच में जब संबंध बिगड़े हैं और उसके बाद जब बौछारें शुरू होती हैं आपकी पत्नी की तरफ से आप पर, तो आप उसमें तिलमिला उठते हैं। और सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट आपको तब होती है जब आपकी पत्नी बच्चे पर से सारी जिम्मेवारी हटा देती है और सिर्फ वो ये चाहती है कि आप पति को और ज़्यादा से खसूटे और ज़्यादा आपके खून को चूस ले और आप ही जिम्मेवारी वहन करेंगे बच्चे को पालने की। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक रिवीजन पिटीशन पहुंचती है उत्तरांचल हाई कोर्ट में। आइए देखते और समझते हैं कि आखिरकार इस केस में क्या हुआ। और इस जजमेंट का लिंक जिसको भी चाहिए वो यहाँ पर लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज छोड़ सकता है और वहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं इस जजमेंट का लिंक। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि इस केस का टाइटल क्या है। इस केस का टाइटल है अंशु गुप्ता वर्सेस अद्वैत आनंद अलियास देवांश और इस केस में जजमेंट पास की गई है 9 अगस्त 2023 को। और जो मेन मुद्दा यहाँ पर उठा था वो यही उठा था कि ये जो रिविजनिस्ट हैं, जो इस बच्चे की माताजी हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच करके निचली कोर्ट, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट को चैलेंज करते हुए ये कहा था कि बच्चे का मेंटेनेंस का जितना भी जिम्मा है या उत्तरदायित्व है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ पिताजी का है। लेकिन वहीं पर पति का ये कहना था कि जो निचली कोर्ट में यानी कि फैमिली कोर्ट में जो भी ऑर्डर और जजमेंट पास किया गया है 30 मार्च 2013 को, वो बिल्कुल ठीक किया गया है और इस बच्चे की मेंटेनेंस का उसके पिताजी और उसकी माताजी दोनों का बराबर का उत्तरदायित्व हुआ करता है। खैर, ये क्या ऑर्डर था, क्या जजमेंट था, सबसे पहले तो वो समझते हैं। ये जो एक छोटा बच्चा है, माइनर सन है, इसने एक पिटीशन फाइल की हुई है नीचे 125 CRPC की, जिसमें उसने गुजारा भत्ता मांगा है अपनी माताजी से और वहाँ पर नीचे 2000 रुपया हर महीने का गुजारा भत्ता बांध दिया गया था। और इसकी माताजी को यानी इस बच्चे की माताजी को ये ऑर्डर, ये जजमेंट गवारा नहीं होता है और वो यहाँ पहुँच जाती हैं उत्तरांचल हाई कोर्ट में। चलिए पहले समझते हैं कि यहाँ तक पहुँचने से पहले इनके बीच में क्या क्या हुआ। इस पति और पत्नी की यानी कि इस बच्चे के माताजी और पिताजी की शादी 7 मार्च 1999 को होती है। इस बच्चे का जन्म 6/12/2000 में होता है, यानी कि ये जो बच्चा पहुंचा है पिटीशन को फाइल करने के लिए और जिसके फेवर में ये ऑर्डर और जजमेंट पास किया गया था कि उसकी माताजी उसको 2000 रुपये महीना देंगी, उस बच्चे का जन्म होता है 6 दिसंबर 2000 में। इस बच्चे के माताजी और पिताजी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इनके बीच में शादी डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। और उसके बाद ये जो बच्चा है माइनर सन, ये अपने पिताजी के साथ रहना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक बात और देखने की है कि इस बच्चे की माताजी कभी भी इस बच्चे से ना तो मिली, ना उन्होंने मिलने की कभी कोशिश की। इस बच्चे को पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे इनके पिताजी, लेकिन कुछ समय के बाद
इस बच्चे के पिताजी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई और जिसकी वजह से इस माइनर बच्चे ने 125 सीआरपीसी का केस यहाँ पर फाइल किया है फैमिली कोर्ट में। और इस बच्चे का ये कहना है कि इसके पिताजी इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसके पिताजी टेम्पो चला रहे हैं और टेम्पो चला करके गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो पढ़ा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का पूरा राइट है कि वो अच्छे स्कूल में जाए और अच्छे स्कूल में जाने के लिए उसको फ़ीस की ज़रूरत है और फ़ीस देने की हैसियत नहीं है इसके पिताजी की। और वहीं ये बच्चा कहता है पिटीशन में कि इसकी माताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। वो 25 से 30 हज़ार रुपया हर महीना कमा रही हैं और ये बच्चा कहता है कि उसको उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए 10,000 रुपया इसकी माताजी से हर माह मिलना चाहिए। और ये सब चीज़ें देखने के बाद इसकी माताजी ने ऑब्जेक्शंस रेज़ किए नीचे फैमिली कोर्ट में, गवाहियाँ हुई और इन सब चीज़ों के बाद फैमिली कोर्ट ने 2,000 रुपया बांध दिया इस बच्चे को देने के लिए इसकी माताजी की तरफ से। और यहीं पर इसकी माताजी को परेशानी होती है और इसकी माताजी अंशु गुप्ता जी उत्तरांचल हाई कोर्ट में रिविजनिस्ट बन करके पहुंचती हैं और ये कहती हैं कि ये जो निचली कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट ने जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर किया है ये बहुत गलत किया है। और यहाँ पर इस बच्चे की माताजी कहती हैं कि इस बच्चे की माताजी और उसके पिताजी का जब ये डिवोर्स से ये लोग अलग अलग हो गए तो उसने एक दूसरी शादी कर ली। उस शादी से उसका एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके दूसरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और वो अब ये कहती हैं कि वो जो भी कमा रही हैं वो अब जो दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा है उसका लालन पालन का जिम्मेवारी उनके पास है और अब जो सास ससुर इनके रह गए हैं उनकी भी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। यहाँ पर उत्तरांचल हाई कोर्ट ने नीचे फैमिली कोर्ट में जमा किया गया सारा का सारा कोर्ट रिकॉर्ड अच्छी तरह से देखा, सारे क्रॉस देखे, सारे एविडेंसेस देखे, सारे ऑब्जेक्शंस देखे। लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस की परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पर पिता शब्द यूज़ नहीं है, हस्बैंड शब्द यूज़ नहीं है, बल्कि वहाँ लिखा गया है कि हर एक वो व्यक्ति जो कि सक्षम है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और वो जानबूझ करके वो नेग्लेक्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस बच्चे की देखभाल करे। और आगे चलते हुए उत्तरांचल हाई कोर्ट ये भी कहते हैं कि उनकी ओपिनियन के हिसाब से ये जो पत्नी है इस बच्चे के पिताजी की, यानी कि इस बच्चे की जो माताजी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो खुद भी मानती हैं, एडमिटेड फैक्ट है। और अगर वो गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो कम से कम 1 लाख ले रही होंगी। और अब ये सोच लेना कि उनके पास पैसे की कमी है, ये हो नहीं सकता। और अगर वो 1 लाख रुपए के आसपास अगर कमा रही हैं और सिर्फ 2,000 रुपया महीना बच्चे के लिए अगर दिया गया है, तो ऐसे में इस जजमेंट और ऑर्डर में कोई भी इलीगलिटी नज़र नहीं आ रही। जो भी ये इम्प्यूग्ड ऑर्डर हुआ है, जो भी इम्प्यूग्ड जजमेंट हुई है, जिसके लिए ये माताजी इस बच्चे की हाई कोर्ट में पहुंची हैं, उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा। और वैसे भी अगर हम 125 सीआरपीसी के प्रोविज़न्स को देखें तो अब प्रोविज़न्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो, उसका जिम्मेदारी है किसी भी बच्चे की देखभाल की। जहाँ तक अगर हम बात करें माइनर चाइल्ड की, चाहे वो लेजिटिमेट है, चाहे वो इलिजिटिमेट है, चाहे उसका फादर उसकी टेक केयर करे, चाहे उसका मदर टेक केयर करे, लेकिन ये ज़रूरी है कोर्ट को देखने के लिए कि अगर उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स हैं और वो उस बच्चे की देखभाल के लिए जानबूझ करके नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ कर रहा है, तो वो व्यक्ति लाइबल है मेंटेनेंस देने के लिए। जैसा कि उत्तरांचल हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ये जो बच्चे की माताजी हैं ये इस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए लाइबल हैं, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, ये गवर्नमेंट टीचर हैं, कम से कम 1 लाख रुपए ज़रूर हर माह कमा रही होंगी। वहीं अगर फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाए इसके पिताजी की तो वो थोड़ी सी कम नज़र आती है।
वो टेम्पो चला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बच्चे की माताजी ने ऑब्जेक्शंस लेते हुए ये भी कहा था कि इस बच्चे के पिताजी के पास शॉप भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो कि बाद में एविडेंसेस में, क्रॉस में उनकी बात को झुठला दिया गया। वो बात कहीं पर भी साबित नहीं हो पाई। साबित हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक बात, और वो भी ये बात कि इस बच्चे की माताजी गवर्नमेंट टीचर हैं और वो कम से कम 1 लाख रुपया ज़रूर कमा रही होंगी। हालांकि यहाँ पर बच्चे ने अपनी माताजी की मंथली सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपया कही थी और सिर्फ 10 हज़ार रुपया मांगे थे, और फैमिली कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 हज़ार रुपया हर माह बांधा है। और ये कहीं से भी गलत ऑर्डर नहीं नज़र आ रहा है, कहीं पर भी इसमें इलीगलिटी नहीं है। और ये जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है जिसको चैलेंज किया था इस बच्चे की माताजी ने, जो कि पास किया गया था 30 मार्च 2013 को, इस जजमेंट और इस ऑर्डर को जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा 30 मार्च 2013 को पास किया गया था, इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया गया उत्तरांचल हाई कोर्ट के द्वारा। और इसके साथ साथ जो ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी बच्चे की माताजी अंशु गुप्ता जी ने उसको डिसमिस कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आप लोग ये देखा करते हो, कोर्ट्स में भी यही आपको देखने में मिलता है, क्योंकि जनरली आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आप नहीं सोचते हैं कि कानून क्या कहता है, आप सिर्फ उन्हीं बातों पर रिलाई करते हैं जो कि आपने इधर से सुनी उधर से सुनी। हर एक व्यक्ति के फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, स्टोरीज बिल्कुल अलग हुआ करती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी स्टोरीज के साथ, अपने फैक्ट्स के साथ, अपने सर्कमस्टांसेस के साथ उसको जोड़ लिया करते हैं और ये मान लिया करते हैं कि अगर बच्चे की देखभाल करनी है, बच्चे की मेंटेनेंस का किसी ने ध्यान रखना है, बच्चे की वेलफेयर का किसी ने ध्यान रखना है, बच्चे के खर्चों का किसी ने ध्यान रखना है, तो वो सिर्फ पिताजी हुआ करते हैं। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। कानून में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि बच्चे की देखभाल करने का जिम्मा सिर्फ पिता का है, बल्कि कानून में ये लिखा है कि बच्चे की देखभाल करना, बच्चे की वेलफेयर का ध्यान रखना, बच्चे की शिक्षा का ध्यान रखना, बच्चे के खर्चों का ध्यान रखना हर एक उस व्यक्ति के लिए होगा जो सक्षम है और वो बच्चे की देखभाल कर सकता है, और जानबूझ करके बच्चे की देखभाल के लिए नेग्लेक्ट कर रहा है उसको या अवॉइड कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।